वेदिका की माँ की आंखों में आंसू थे। वेदिका ने अपनी माँ की बातें सुनी तो वो उठकर खड़ी हो गई और अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए उसने कहा, क्यों आप ऐसी बातें करती हैं? कुछ नहीं होगा आपको। मैं आपका बहुत अच्छे से इलाज करवाऊंगी। देखना, आप ठीक हो जाएंगी। नहीं बेटा, ये कैंसर मेरी जान लेकर रहेगा। 4th स्टेज में आने के बाद भी भला कोई बचा पाया है? उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। वेदिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसे पोंछते हुए अपनी माँ से कहा, मुझे 4th स्टेज ये सब नहीं पता। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि पापा के बाद सिर्फ तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो और तुम्हें कुछ नहीं होगा। वेदिका की माँ अपनी बेटी से बेहद प्यार करती थी। उनकी आंखें बता रही थी कि वेदिका की शादी उन्हें कितना सुकून दे रही, और वेदिका भी इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ थी। तभी बाहर एक लड़की की आवाज आई और उसने कहा, आंटी जी, दूल्हे ने बाहर हंगामा मचा रखा है। वो कह रहा है कि जल्दी विदाई करो, उसे कोई जरूरी काम है। ये सुनते ही वेदिका की माँ और वेदिका को एक बड़ा झटका लगा। वो दोनों तुरंत खिड़की के पास गए, जहाँ से बाहर का नजारा साफ दिखाई दे रहा था। विराट नाराज था और साथ ही कुछ लोगों पर चीख भी रहा था। वेदिका ने देखा कि वो लगातार अपने फोन पे भी लगा हुआ है। मुझे काम है, तुम सबको समझ नहीं आता। मेरा काम मेरे लिए मायने रखता है, बाकियों की तरह निकम्मा नहीं हूं मैं। जो करना है जल्दी करो। विराट की दहाड़ती आवाज खिड़कियों के झरोखे से वेदिका और वीणा जी के कानों पे पड़ रही थी। दोनों के चेहरे उतर गए थे। वो लड़की जो ये बताने आई थी, वो भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। वीणा जी का गला किसी अनदेखे हादसे के डर से सूखा जा रहा था। उन्होंने तुरंत एक गिलास पानी पिया और उस लड़की को समझाते हुए कहा, अच्छा, हम आते हैं बेटा, तुम चलो। वेदिका जो बिल्कुल शून्य बाहर देख रही थी, उसके सिर पे हाथ रखते हुए वीणा जी ने उसे समझाया, बेटा, तुम्हें पता तो है, अपने पापा के जाने के बाद विराट ने ही सारा काम संभाल रखा है। कोई होगी इमरजेंसी। वैसे भी वो सही कह रहा है, अभी तक विदाई हो जानी थी, पर कोई नहीं, तुम परेशान मत हो। वेदिका की माँ ने वेदिका के आंसू पोंछते हुए वेदिका को बाहर जाने का इशारा किया और वो दोनों अपने कमरे से बाहर निकल गए। भले ही वीणा जी उसे समझा रही थी, पर एक दूल्हे का अपनी ही शादी में ऐसे हंगामा करना, वेदिका को बात कुछ समझ ही नहीं आई। उसे पता नहीं क्यों लग रहा था कि काम नहीं, जरूर कुछ और बात है। कुछ ही पल में वेदिका अपने पति के साथ बहुत बड़ी कार में बैठी हुई थी, जिसे बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। वीणा जी देखती रह गई और उनकी बेटी उस बड़ी सी कार में उनकी आंखों के सामने से ओझल हो गई। वो मन ही मन अपनी बेटी के लिए दुआ मांग रही थी, पर वीणा जी को ये नहीं पता था कि उनकी बेटी की जिंदगी बसने के बजाय उजड़ने वाली है। थोड़ी देर बाद वेदिका एक आलीशान कमरे के सजे धजे बिस्तर पर बैठी हुई थी। वो कमरा दिखने में बेहद खूबसूरत था। वेदिका कमरे में बिल्कुल अकेली थी। ये उसकी जिंदगी की नई शुरुआत थी, पर पता नहीं क्यों उसका मन डर से घबरा रहा था। उसकी नजर दरवाजे पर लगी विराट की एक मॉडल जैसी तस्वीर पर अटकी हुई थी, और रह रहकर आज शादी के बाद विराट का किया हुआ तमाशा और लोगों के चेहरे उसे नजर आ रहे थे। अपनी शादी में इतना गुस्सा क्यों? वैसे ही विराट ज्यादा बात नहीं करता, और आज ये तमाशा, मुझे डर क्यों लग रहा है? उसने मन ही मन खुद से बुदबुदाते हुए कहा। वो जानती थी कि थोड़ी देर में वो अंदर आ जाएगा जिसका उसे इंतजार था, और कुछ ही देर में दरवाजा खुला। दरवाजे की आहट पाते ही वेदिका ने अपनी नजर दरवाजे से हटा ली। दरवाजा खुलते ही विराट अंदर आया। उसने एक नजर वेदिका पर डाली और दरवाजा बंद कर दिया। शादी की पहली रात हर किसी के लिए बेहद खास होती है। खास तौर पर एक लड़की को तो शादी के इस पल से ढेर सारी उम्मीदें होती है। उम्मीदों का वही दामन पकड़कर वेदिका भी इस वक्त बैठी हुई थी। उसे इंतजार था कि विराट उससे कुछ कहेगा, पर ये क्या, विराट ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसने अपनी ड्रॉस से कुछ उठाया और बिना कुछ कहे ही बाहर चला गया। वेदिका को कुछ समझ नहीं आया। वो उसे जाते हुए देखती रह गई। क्या हुआ? उसने खुद से सवाल पूछा और काफी देर तक दीवार पे लगी घड़ी की सुई को देखती वो विराट का इंतजार करती रही।
जब बहुत वक्त बीत गया वो उठी और इधर उधर देखते हुए वो उसी ड्रॉज के पास आई। ड्रॉज खोलते ही उसे एक खूबसूरत सा झुमका नजर आया। ये किसका है? वेदिका ने उस झुमके को उठाकर उसे देखते हुए मानो खुद से ही सवाल पूछा। विराट की दादी तो ऐसे झुमके नहीं पहनती होगी, ये तो किसी लड़की के हैं, पर किसके? वेदिका परेशान हो रही थी। उसने एक और ड्रॉज खोली, उसमें एक डायरी थी। वेदिका ने वो डायरी उठाई और उस पर ऊपर ही जो लिखा हुआ था वो उसे बुदबुदाते हुए पढ़ने लगी। मेरी जान। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो अभी पन्ने पलटते हुए आगे पढ़ने ही वाली थी कि अचानक दरवाजा खुल गया और विराट वेदिका के सामने था। उसके हाथों से डायरी छूट गई। मेरी चीजों को हाथ मत लगाना, समझ आया? विराट ने घूरते हुए वेदिका से कहा और डायरी उठाकर उसे बंद करने लगा। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। विराट का ध्यान अपनी उस डायरी की तरफ था, वहीं वेदिका उसे लगातार देख रही थी। क्या मुझे खुद कुछ कहना चाहिए? क्या मैं बात शुरू करूं? उसने हिचकिचाते हुए खुद से पूछा। फिर हिम्मत करके विराट से कहा, आप कहाँ गए थे? वेदिका के मुंह से आवाज क्या निकली, विराट फिर भड़क गया। तुमसे मतलब? विराट की आवाज में नाराजगी सुन वेदिका तो मानो कांप उठी। उसे डरता देख खुद के गुस्से पे काबू करते हुए विराट ने उससे कहा, अपने एक दोस्त के घर गया था और तुम थक गई होगी, सो जाओ। वेदिका को विराट का ये रवैया सही नहीं लगा। वैसे तो विराट शुरुआत से ही कम बातें करता था, बहुत कम, पर शादी के बाद भी ऐसी उम्मीद वेदिका को नहीं थी। वो हमेशा उखड़ा हुआ ही नजर आता। मन ही मन वेदिका शादी से पहले उसे खड़ूस भी कह दिया करती थी, पर उसे उम्मीद थी कि उसने खुद शादी के लिए हाँ कहा है, मतलब वेदिका उसे पसंद थी। क्या मुझसे या माँ से कोई गलती हुई है? विराट ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? वो खुद में ही गलती ढूंढ रही थी। तभी उसने देखा कि विराट उस डायरी को लेकर तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। सो जाओ, मेरा इंतजार मत करना, दरवाजा बंद करते हुए विराट ने कहा और वो वहां से चला गया। वेदिका को अब इसकी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। उसका दिल टूट गया। उसे लगा जैसे बिना कहे ही विराट ने उससे बहुत कुछ ऐसा कह दिया हो जो उसे कांटों की तरह चुभ रहा था। कुछ देर वो सब कुछ समझने की कोशिश करती रही, पर जब उसे कुछ समझ नहीं आया उसने हिम्मत नहीं हारी। वो विराट के पीछे जाने लगी। विराट अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था। वेदिका को इस तरह बाहर देख शायद कोई इमरजेंसी हो ये सोचकर एक ड्राइवर ने उसके लिए भी